हेलो एवरीवन। हम बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है भारत का भूगोल। उसके अंतर्गत सिंचाई एवं नहरें से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? ऑप्शन ए है कृष्णा और कावेरी, ऑप्शन बी है कृष्णा और गोदावरी, ऑप्शन सी है गोदावरी और महानदी, ऑप्शन डी है गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्णा और गोदावरी। ठीक है। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से जुड़ी है। इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है? ऑप्शन ए है बृहद परियोजनाओं से, ऑप्शन बी है लघु एवं बृहद परियोजनाओं से, ऑप्शन सी है लघु परियोजनाओं से, ऑप्शन डी है मध्यम परियोजनाओं से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। लघु सिंचाई परियोजनाएं इसके तहत 2000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसमें कुआं, नलकूप, पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर, एनीकट आदि शामिल किए जाते हैं। भारत में सिंचाई की 62% से अधिक की आपूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। वहीं बृहद एवं मध्यम परियोजनाओं से लगभग 38% सिंचाई क्षमता पूरी होती है। इस प्रकार विकल्प के अनुसार लघु एवं बृहद परियोजनाओं से संयुक्त रूप से सर्वाधिक सिंचाई क्षमता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारण सिंचाई नहर निकलती है? ऑप्शन ए है सोन से, ऑप्शन बी है गंगा से, ऑप्शन सी है कोसी से, ऑप्शन डी है गंडक से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गंडक से। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिससे कुछ नहरें निकाली गई है, जिनमें से एक सारण सिंचाई नहर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिवेणी नहर। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। यह नहर चंदन सिंचाई परियोजना से संबंधित है या पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंचाई के लिए। देश के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सक्षम मार्गदर्शन में जल शक्ति मंत्रालय ने देश भर में पहली बार जल स्रोतों की गणना की है। इसके अनुसार देश में सभी उपयोग हो रहे जल स्रोतों में से प्रमुख जल स्रोतों को सिंचाई के बाद मत्स्य पालन में उपयोग किए जाने की जानकारी मिली है। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। भाखड़ा नांगल बांध से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है किसका? ऑप्शन ए है हरियाणा पंजाब राजस्थान की, ऑप्शन बी है हरियाणा पंजाब दिल्ली की, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब की, ऑप्शन डी है पंजाब दिल्ली राजस्थान की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा पंजाब राजस्थान की। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नांगल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना का कमांड क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान में विस्तारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सतलज नदी। नेक्स्ट है कावेरी नदी पर बनने बांध से रिलेटेड क्वेश्चन।
निम्नांकित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिव समुद्रम। जल विद्युत का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ। 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग नगर को बिजली की आपूर्ति के लिए राज्य जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम में वर्ष 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। अतः प्रश्नगत विकल्पों में डी अभिष्ट उत्तर है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर बांध से रिलेटेड क्वेश्चन। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना थी। यह कृष्णा नदी पर निर्मित है। वर्तमान में यह परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित है। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध से रिलेटेड क्वेश्चन। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। यह संबलपुर में से 15 किलोमीटर उत्तर से लगभग 80.96 मीटर ऊंचा एवं 4.8 किलोमीटर मुख्य बांध की लंबाई लंबा विश्व का सबसे लंबा बांध है। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई भी की जा रही है। नेक्स्ट है दामोदर घाटी परियोजनाएं से रिलेटेड क्वेश्चन। मैथान, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बराकर नदी। मैथान, बेलपहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के मध्य प्रथम चरण में किया गया है। नेक्स्ट है विविध परियोजनाएं से रिलेटेड क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? ऑप्शन है कोसी, ऑप्शन बी है बूढ़ी गंडक, ऑप्शन सी है फल्गु, ऑप्शन डी है उत्तरी कोयल, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरी कोयल। 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में उत्तरी कोयल मंडल डैम परियोजना के सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। यह परियोजना झारखंड के पलामू और गढ़वा जिले में अवस्थित है। यह परियोजना उत्तरी कोयल सोन नदी की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। यह चंबल घाटी विकास योजना से संबंधित है। यह परियोजना राजस्थान में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।